बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर अकाउंटिंग में इस वक्त पार्टनरशिप का टॉपिक हमारे पास कंटिन्यू है और पार्टनरशिप के टॉपिक में हम इस वक्त डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सवालात को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने प्रैक्टिस असाइनमेंट के सवालात को सॉल्व किया था और प्रैक्टिस असाइनमेंट के जो सवालात थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन कर लिए हैं। उनमें से एक दो जो सवालात हम छोड़कर चले थे तो वो आपका होम असाइनमेंट मौजूद है। अब जो आज हम सवाल यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 2000 का क्वेश्चन। 2000, ठीक है, 2000 का है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमने इंशाल्लाह आज सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन को रीड करना, एक नज़र देख लीजिए। वो कहता है यामीन एंड मजीद आर द पार्टनर्स। द नेट इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 1999 रुपीज़ 15,000 शोन in expense and revenue summary account as a credit. The capital account for the year ended December 31st जो भी दिए हैं। अब वो कहते हैं कि यामीन और मजीद जो है दो पार्टनर्स हैं और उनके जो नेट इनकम है वो 15,000 नहीं 15,000 रुपये उन्होंने बताया कि जी इनकी इनकम मौजूद है और उनके जो कैपिटल अकाउंट्स हैं उनकी तफसील वो आगे बता रहे हैं। कैपिटल अकाउंट्स उन्होंने दो बनाए हुए हैं, यामीन का और मजीद का, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि इनका ओपनिंग बैलेंस कितना है और साथ में इनकी जो विड्रॉल है वो कितनी है और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट कितनी है। सवाल के अंदर मौजूद है इसलिए हम इसको यहाँ पर कॉपी नहीं कर रहे, आपके पास भी अनसॉल्व पेपर मौजूद है। रिक्वायरमेंट में कहते हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट इनकम अंडर दी फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। अब देखिए 4 केसेस दिए हैं इन्होंने। वो कहते हैं कि आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है हर केस की जर्नल एंट्री आप बनाएंगे और जर्नल एंट्री हर केस की सेपरेट करके बनाएंगे। अब उस जर्नल एंट्री को बनाने में उन्होंने इस बात की कोई वजाहत नहीं करी कि कंप्यूटेशन शो करना है नहीं करना है या क्या करना है, लेकिन एक आम जो तासुर होता है या आम फहम जो एक बात होती है वो ये कि जर्नल एंट्री बनानी है तो अगर उस जर्नल एंट्री के बनाने से पहले कोई कंप्यूटेशन होगा वो लाजमी तौर पर उस वर्किंग को, उस कैलकुलेशन को शो करना ज़रूरी होगा हमारे लिए। सबसे पहला केस बोलते हैं नथिंग इज स्टेटेड इन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग द प्रॉफिट शेयरिंग। ये बात हम सब जानते हैं कि जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कोई आपका आपस में ये मामला तय ना हो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा तो उस सूरत में फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड जो कानून मौजूद है उस कानून के तहत फिर उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। अगर स्टेटेड आपने तय नहीं किया हुआ, दो पार्टनर ने तय नहीं किया, इसका मतलब उनके दरमियान जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो इक्वली होगी। अब हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि कैलकुलेशन हमने करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे केस 1, ठीक है। केस 1 में वो हमसे कहते हैं कुछ भी स्टेटेड नहीं है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 15,000, ठीक है, 15,000 ही है हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब वो कहते हैं कि कुछ जो है वो स्टेटेड नहीं है, कुछ मौजूद नहीं है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो इसका मतलब है कि उनको डिवाइड होगा इक्वली। तो हम लिखेंगे पार्टनर के नाम यामीन 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और मजीद 15,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2। लाजमन आधा आधा दोनों को चला जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 7,500 और ये भी हो जाएगा 7,500। हम यहां पर पहले केसेस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी जर्नल एंट्रीज को हम पास कर देंगे। केस 1 आपका यहां पर आ के उसकी कंप्यूटेशन, उसकी कैलकुलेशन जो थी वो एंड हो गई, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 2 में बोलते हैं वो आपसे कि इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ बिगिनिंग कैपिटल। बिगिनिंग कहते हैं ओपनिंग कैपिटल को, यानी इनकम जो डिवाइड होगी, जो 15,000 की इनकम है वो उनके बिगिनिंग कैपिटल के रेशियो के साथ डिवाइड होगी। सबसे पहले तो बिगिनिंग कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं। अब हम यहां पर हेडिंग लगा लेंगे केस 2 कंप्यूटेशन ऑफ
बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, ये हमने एक हेडिंग लगा ली। अब इस हेडिंग के बाद हम सबसे पहले देखेंगे कि यामीन का कैपिटल कितना है और मजीद का कैपिटल कितना है, यानी ओपनिंग बैलेंस। इनफैक्ट यामीन का ओपनिंग बैलेंस जनवरी 1 में 65,000, तो हमने लिखा यामीन और मजीद। ठीक है, यामीन का कैपिटल आ रहा है 65,000 का और मजीद का कैपिटल आ रहा है 50,000 का। ठीक है, तो अब आप देखेंगे वही तरीक़ेकार जो हमने सीखा था, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 1 और 0, 5 1 और 3। ठीक है, 5 1 5, 1 इधर कैरी, 5 3 15 और 5 1 और 0, ये 5 के टेबल में दोनों आते हैं। तो इसका मतलब इनका जो रेशियो बना वो 13 × 10। अब 13 × 10 जो बन रहा है रेशियो, ये एक टेबल में मजीद कैंसिल नहीं हो सकता। जब ये मजीद कैंसिल नहीं हो सकता तो उस सूरत में अब हम क्या करेंगे, इनकी इनकम को इस रेशियो के मुताबिक डिवाइड करेंगे। अब यहां पर हम लिख लेते हैं यामीन का शेयर कितना आ रहा है और मजीद का शेयर कितना आ रहा है। यामीन का जो शेयर आएगा, अब सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे सम ऑफ रेशो। 13 + 10 कितना हो जाएगा भाई, 23। ठीक है, अब इनकम है आपकी 15,000 की, तो मल्टीप्लाई यामीन का शेयर है 13 डिवाइडेड बाय टोटल है 23। इसी तरह मजीद है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 23। ठीक है, तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट कर लेते हैं अपने पास, तो कुछ कैलकुलेशन ऐसी आ जाएगी, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 23, तो ये हो जाएगा 8478 इनका कैपिटल का जो प्रॉफिट का शेयरिंग है। इसी तरह 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 23, तो ये हो जाएगा 6522। अगर हम इन दोनों को टोटल करें 6522 प्लस 8478, तो ये 15,000 हमारा एक्यूरेट बन रहा है। तो ये हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये कहा था इन्होंने केस 2 के अंदर इनके बिगिनिंग कैपिटल पे। केस 3 पर आते हैं, इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एंडिंग कैपिटल। तो हम केस 3 की हेडिंग लगा लेंगे और यहां लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एंडिंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, एंडिंग कैपिटल का रेशियो का हमने कंप्यूटेशन करना है। तो अब बिल्कुल उसी तरीक़ेकार से यामीन मजीद, अब एंडिंग कैपिटल कैसे निकलेगा, जो टी अकाउंट सवाल में दिए हुए, इस सवाल में यामीन और मजीद के कैपिटल के टी अकाउंट दिए हुए, उन टी अकाउंट को बैलेंस कर ले आप, डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस कर लें। जो डेबिट क्रेडिट साइड है उसमें से क्रेडिट साइड को, ये क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दें, जो फिगर निकलेगा वो दरअसल इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, यानी क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। तो हम देखें तो हमारे पास जो यामीन का निकल के आ रहा है वो आ रहा है 60,000 और मजीद का आ रहा है 40,000। ठीक है, यामीन और मजीद का अगर हम कैलकुलेट करें तो एक का 60,000 है और एक का 40,000 है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 0 भी गया, 2 3 6 और 2 2 4। इसका मतलब 3:2 का इनका शेयर जो कंट्रीब्यूशन है वो निकला। अब डिवाइड कर देते हैं इनकम को, यामीन और मजीद
यामीन 15,000 मल्टीप्लाई, अब इनका सम ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो 3 + 2 यानी 5 हो जाएगा ये। तो यामीन मल्टीप्लाई बाय, यामीन का 3 डिवाइडेड बाय 5 और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5। तो अगर हम इसको भी कैलकुलेट कर लें अपने पास, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 9,000 और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा 6,000, राइट। इस तरह ये इनका कैपिटल का कंट्रीब्यूशन आया और उस लिहाज से ये जर्नल एंट्री जो पास होगी वो इस अमाउंट से हो जाएगी, ठीक है। अब हम केस 4 पर आते हैं, वो जो हमसे रिक्वायरमेंट कर रहा है उसके मुताबिक केस 4 पर आ जाते हैं, उसकी कंप्यूटेशन कैलकुलेशन देख लें। वो कहता है कि 6% प्रॉफिट ऑन एंडिंग कैपिटल, सैलरी टू यामीन 9,000 एंड मजीद 5,000, बैलेंस डिवाइडेड यामीन 40%, मजीद 60%। आखिरी केस में आकर जो उसने इंफॉर्मेशन हमें दी है, आखिरी केस में आकर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन से हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी होगी, ठीक है। उससे पहले जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उससे हमें इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की कैलकुलेशन नहीं बन रही थी, मगर इस केस के अंदर हम ऐसा करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी की कैलकुलेशन को कैसे किया जाए। मैं यहाँ पर एक रफली स्केच कर देता हूँ ताकि आपको रफली जो है वो एक चीज़ कैलकुलेशन पे आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यामीन एंड मजीद इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यहाँ पर आ जाएगा पर्टिकुलर, यहाँ पर आ जाएगा यामीन, मजीद और टोटल, ठीक है। अब हम ज़रा इस पर्टिकुलर को देख लेते हैं। वो आपसे ही कहते हैं सवाल में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपने देना है 6% इंटरेस्ट ऑन एंडिंग कैपिटल देना है। देखिए एंडिंग कैपिटल हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, इसका मतलब 60,000 पे 6% में निकाल दूंगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। तो यामीन का निकल के आ जाएगा 3,600 और मजीद का कैलकुलेट कर लेते हैं 40,000 पर 6%, तो 2,400, 3,600, 2,400, तो ये हो जाएगा टोटल 6,000 रुपये, ठीक है। आगे सवाल में वो हमसे कहते हैं कि सैलरी टू यामीन 9,000 एंड मजीद 5,000, तो हम यहाँ लिख लेंगे सैलरी अलाउड 9,000 यामीन की है और 5,000 मजीद की है, ठीक है। तो इन दोनों को टोटल कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 14,000, ठीक है। अब वो आपसे आगे कहते हैं, इसी सवाल में आगे बोलते हैं बैलेंस ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड टू यामीन 40% और मजीद का आएगा 60%। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि रिमेनिंग प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग प्रॉफिट ब्रैकेट ओपन करेंगे और 40 और 60% लिख देंगे हम, 40% 60%, ठीक है। तो अब हम जरा इसके रिमेनिंग प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हम उसी तरीक़ेकार से काम करेंगे जो हमने अब तक सीखा है। हमारे पास टोटल प्रॉफिट हो रहा है 15,000 का, वो 15,000 मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है।
15,000 मैंने लिख दिया उस साइड पर। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये देख रहा हूं कि 15,000 प्रॉफिट हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेरी ज्यादा हो चुकी है। 15,000 तो प्रॉफिट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन मेरी ज्यादा हो चुकी है, यानी 15,000 प्रॉफिट के हैं तो उसमें से 20,000 रुपए मैं दे चुका हूं। बात समझ आ रही है? तो 15 में से 20 जाएगा तो 5,000 बच जाएगा, मगर माइनस का। क्लियर है बात? अब तक तो यहां पे प्लस का फिगर आ रहा था तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब केस इस तरह का आया है यहां पर कि इधर फिगर आ रहा है माइनस का। तो बेटे इस बात को ख्याल रखेंगे कि हम लॉजिक को दिमाग में रखेंगे, जो सवाल की मेरिट है उसके मुताबिक जो लॉजिक बन रही है वो ये है कि 15,000 के प्रॉफिट में से 20,000 चला गया आपका। अगरचे ये बात नाकाबिल कबूल है कि अगर पैसे 5 रुपए पड़े हुए तो 10 रुपए कैसे दे सकते हैं आप, वो ठीक है कि बिजनेस में पैसे की रोलिंग होती है, तो आपने बिजनेस से ज्यादा विड्रॉ कर लिया है और लाजमन अब आपके ऊपर लायबिलिटी आ चुकी है। तो लाजमी बात है ये 5,000 रुपए पार्टनर्स ने इजाफी लिए हैं बिजनेस से, ये 5,000 रुपए पार्टनर ने इजाफी लिए हैं, 15,000 से जायद लिए हैं। तो जो पैसे इजाफी लिए वो पैसे बिजनेस को वापस देने पड़ेंगे उन्हें, है ना, जेब से निकालेंगे और वापस देंगे उनको। तो इस तरह हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 5,000 मगर नेगेटिव का। अब यहां जो फिगर डिस्ट्रीब्यूशन पर आएगी वो नेगेटिव की फिगर आएगी, ठीक है। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो 15,000 ही बन जाएगा। अब मैं 5,000 को डिवाइड कर देता हूं 40% से, तो 2,000 इनके शेयरिंग पर आया और 3,000 इनके पास आया, लेकिन नेगेटिव का फिगर, ठीक है। इन दोनों को टोटल करेंगे तो माइनस का 5,000 बनेगा और इनका टोटल करेंगे तो 15,000 प्लस का बन जाएगा। अब इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, 3,600 प्लस 9,000 और माइनस 2,000, तो ये हो जाएगा 10,600। इसी तरह 2,400, 5,000 माइनस 3,000, तो ये हो जाएगा 4,400। अगर आप 10,600 प्लस 4 को करें तो 15,000, इनका टोटल भी ये बन जाता है। इस लिहाज से ये जो हमारे पास कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट हो गई है। ये डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो है वो हमारी इस सवाल की दरअसल जो है वो रिक्वायरमेंट थी। मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कैसे बनी है। इसको एक बार बहुत तवज्जो से देख लीजिए। उन्होंने हमें सवाल के अंदर दे दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दी है और रिमेनिंग प्रॉफिट उन्होंने कहा कि 40 और 60% जो है आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद ही बता दिया कि एंडिंग कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, एंडिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होगा। एंडिंग कैपिटल हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ 60 और 40, इस पर हमने 6% निकाल लिया यामीन का और मजीद का और उसका टोटल लिख लिया। उसके बाद सैलरी थी वो दोनों की लिख के टोटल कर लिया। अब उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि जो प्रॉफिट है उसमें से जो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है उसे माइनस कर दीजिए आप। तो प्रॉफिट था ये और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों थी 16 और 14, ठीक है ना, तो ये दोनों बनते हैं 20,000। अब जितना प्रॉफिट नहीं है उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या हुआ, 15,000 में से 20,000 माइनस करा तो माइनस का 5,000 आया। वो माइनस का 5,000 मैंने यहां पे पुट कर दिया, सिंपल। अब ये डिवाइड होगा लाजमन, जब प्रॉफिट आता था तो भी पार्टनर शेयर करते थे, जब लॉस आएगा तो भी तो पार्टनर ही शेयर करेंगे ना। तो पार्टनर्स ने क्या करा था, वो ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ करते गए, सैलरी की मद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया। तो इस तरह क्या हुआ कि जितना प्रॉफिट नहीं हुआ उससे ज्यादा उन्होंने बिजनेस से पैसे ले लिए। तो जो पैसे उन्होंने ले लिए लाजमन, अब वो पैसे वो बिजनेस को वापस देंगे एज पर रूल। तो क्या हुआ, ये 5,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 2,000 इनका शेयर आया और 3,000 इनका शेयर जो सवाल में उसने दिया हुआ था 40 और 60% के एतबार से। ये माइनस करके फिगर लिख लिया। अब इनकी टोटलिंग हमने कर दी और सिंपली सवाल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी जो जर्नल एंट्रीज हैं उसे हम पास करेंगे। वैसे जर्नल एंट्री पास करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल एंट्री में सबसे पहले आप ये फिगर लेंगे, ठीक है, इसी तरह, और ये पहले केस के अंदर, दूसरे केस के अंदर आपने
ये वाली फिगर लेनी है, ठीक है। और तीसरे केस के अंदर आपने जो है वो ये वाली फिगर लेनी है जिससे जनरल एंट्री पास होगी। और चौथे केस के अंदर आपने ये दोनों फिगर्स लेने हैं। जनरल एंट्री मैं आपको बता देता हूं एक ही है, क्योंकि सब में प्लस का फिगर है। वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और कैप मजीद सॉरी यामीन पहले है तो यामीन को लिख लीजिए, यामीन करंट और मजीद करंट। अब यहां पर आप हेडिंग लगाएंगे केस 1। केस 1 में आपके पास फिगर है 7500 इनका फिगर था और 7500 यहां था और इनका टोटल आ जाएगा 15000। ये केस 1 कंप्लीट हो गया। केस 2 इसी तरह हेडिंग लगाएंगे, ये एंट्री दोबारा बनाएंगे और केस 2 में वो वाले फिगर लिख लेंगे आप 84786522। फिर केस 3 आएगा, यही एंट्री सेम बन जाएगी और उसमें ये दोनों फिगर आ जाएंगे। केस 4 आएगा, सेम एंट्री बन जाएगी और उसमें फिगर ये दोनों आ जाएंगे और इसी तरीक़ेकार से ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक बहुत अच्छा सवाल जो है वो सीखा है कि सवाल एक रिवायती अंदाज से हटकर जब आता है तो उसका जो अंदाज़ वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम सवाल की एक रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, फिर दूसरी को पूरा करते हैं, फिर तीसरी को, और उसके बाद चौथी रिक्वायरमेंट जो है पूरी हो जाती है। तो इंशाल्लाह हम आगे कोशिश करेंगे कि सवालात को मज़ीद सॉल्व करते जाएं और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। जनरल एंट्रीज़ आपका असाइनमेंट है, इसको आपने ख़ुद से बनाना है और इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।